11 जनवरी भी नज़दीक आ रहा है, क्या-क्या कार्य पूरा होगा? 11 जनवरी का महत्व तो एक तरीके से न्यास की तरफ से ये तिथि निर्धारित हुई है, जो कि 1 वर्ष लगभग पूर्ण हो रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा के। उस परिप्रेक्ष्य में आप उसे देखें। जहाँ तक निर्माण का प्रश्न है, वह तो अभी चल रहा है। अब तक की जो प्रगति है उससे हम आश्वस्त हैं कि जून 2025 तक अधिकांश निर्माण ऑडिटोरियम को छोड़ करके पूर्ण हो जाएगा। कल बैठक में एक जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, यद्यपि वो सुविधा थी पहले, लेकिन वो अस्थायी थी। अब हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि सुग्रीव किला से लेकर के और परकोटा तक श्रद्धालु आते हैं। लगभग यह रास्ता आने जाने का मिलाकर के 1 किलोमीटर होता है। उसमें हम अब स्थायी रूप से कैनिपी का निर्माण करने जा रहे हैं। और यह ऐसा नहीं है कि मौसम के अनुसार वो हट जाएगा या बना रहेगा, पुनः स्थापित होगा, बल्कि वह सदैव रहेगा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए। उसमें बिजली की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था इत्यादि सभी चीज़ें होंगी। यह कार्य हम प्रयासरत हैं कि तत्काल शुरू करके रामनवमी के समय पूर्ण हो जाए, क्योंकि रामनवमी के बाद गर्मी शुरू हो जाती है, तो उस प्रारंभ में हम यह सुविधा देना चाहते हैं। इसके बारे में क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, किस प्रकार का लोहे का आवश्यकता होगी, किस प्रकार के ऊपर कौन सा मटेरियल होगा, यह सब कल अंतिम रूप दे दिया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कल लिया गया वह था मुख्य रूप से हमारे जो लोअर प्लिंथ है, जिसमें कुल मिलाकर के स्टोन के म्यूरल 85 बनाए जाने हैं, उनकी किस प्रकार से श्रृंखला होगी, किस प्रकार से वो स्थापित किए जाएंगे और कथा क्या होगी। तो कथा का स्वरूप अंतिम कर दिया गया कल। उसमें हर म्यूरल पर वाल्मीकि जी का जो संबंधित श्लोक होगा वह होगा, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद होगा, जिससे जो श्रद्धालु वहाँ पर जाएं उनको जानकारी मिल सके कि इस राम कथा का महत्व क्या है। इस राम कथा को मैं इसलिए आपके समक्ष महत्वपूर्ण बता रहा हूँ क्योंकि यह जो म्यूरल हैं उसके अलावा 80 म्यूरल परकोटे में बनेंगे, जो कि ब्रॉन्ज के बनने जा रहे हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम मुख्य रूप से कि किस प्रकार वह मर्यादा पुरुषोत्तम बने, उन सिद्धांतों को, उन नैतिक मूल्यों को हम किस प्रकार समाज को स्पष्ट कर सकें, बता सकें, उस दोनों को जोड़कर तो आप यूँ समझें कि कुल मिलाकर लगभग 200 म्यूरल स्थापित किए जाएंगे, जो कि राम की कथा और मर्यादा पुरुषोत्तम का उनका जीवन, इन दोनों चीज़ों को स्पष्ट करेगा। इसकी न केवल विवरण ही बल्कि श्रृंखला भी तय कर दी गई है कि किस क्रम में अब वो स्थापित किए जाएंगे। हम लोग प्रयासरत हैं कि लोअर प्लिंथ का यह स्टोन का कार्य पूरी तरीके से फिक्स होकर के श्रद्धालुओं को देखने की सुविधा फरवरी के बाद ओपन कर दी जाए, जिससे कि वह राम कथा जो हम बनाने जा रहे हैं लोअर प्लिंथ पे, और जो सप्त मंदिर हैं जो कि फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे, वहाँ तक श्रद्धालु अब जा सकेंगे। तो आप यूँ सोचें, आप लोगों को तो गए हुए हैं आप लोग, और आगे वाले भविष्य में हम स्वयं आपको ले जाना चाहेंगे, आपके साथ वॉक करेंगे। तो वहाँ से कुबेर टीला तक अब श्रद्धालु फरवरी के बाद जा सकेंगे। ऐसी भी
कल हम लोगों ने प्रयास किया है कि निर्माण का क्रम क्या होगा और किस प्रकार फरवरी के बाद श्रद्धालु वहाँ पर जा सकेंगे। बाबू जी, राम मंदिर तो लगभग कंप्लीट होने वाला है। इसके अलावा राम कथा संग्रहालय भी ट्रस्ट निर्माण कर रहा है, उसका निर्माण कब तक पूरा हो जाएगा? उसमें समय लगेगा। राम कथा संग्रहालय में अब तक जो हुआ है, गैलरी, हर एक गैलरी में क्या हम दिखलाने जा रहे हैं वो निश्चित हो गया है। वह किस टेक्नोलॉजी से दिखलाएंगे वह निश्चित हो गया है। लेकिन जो उसमें आर्टिफैक्ट्स रखने हैं, क्योंकि देखिए उसमें 3-4 हिस्से अलग अलग हैं। एक तरफ तो जो पिछले 500 वर्ष की लीगल, कानूनी और प्रशासनिक एवं अन्य जो ऐतिहासिक घटनाएं हुई उन्हें भी हम दिखलाने जा रहे हैं, तो वह एक अपने में अनोखा होगा। खुदाई में जो चीज़ें मिली हैं उनके लिए हम गैलरी बनाने जा रहे हैं वहाँ पर, और भगवान राम की कथाएं जो हैं वो 4 गैलरी में होंगी, और हनुमान जी की एक गैलरी जो कि IIT मद्रास या IIT चेन्नई उसको आप समझें, वह लोग उसको बना रहे हैं, जो कि 7D की टेक्नोलॉजी के साथ वह हनुमान जी की पूरी कथा उसमें दिखलाई जाएगी। तो इस प्रकार से विवरण तो तय हो गया है, लेकिन जो चुनौती है वो है स्क्रिप्ट लिखना। इस समय हमारे लोग स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसी की समीक्षा हम आज भी करेंगे। बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर के 500 वर्षों का जो संघर्ष रहा है, मुकदमा चला, फिर 22 तारीख और 9 नवंबर को फैसला, इस पर एक ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्री बनवा रहा है। उस डॉक्यूमेंट्री को लगभग पूरा भी कर लिया गया है, तो कब आमजन या आम श्रद्धालु देख सकेंगे उसमें? वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, और उसमें जिसको कहते हैं ऑडिट हो रहा है, तथ्यों का ऑडिट हो रहा है, और वो आप यूँ समझें कि वो डॉक्यूमेंट्री यदि स्वीकृति मिली, स्वीकृति नहीं है तो कृपा करके ऐसा आप ना समझें कि स्वीकृति मिल गई है। यदि स्वीकृति मिलती है तो हम चाहेंगे कि वह दूरदर्शन के माध्यम से दिखाया जाए, लेकिन अभी उसकी स्वीकृति नहीं है, अभी वो अपनी पूर्णता की ओर नहीं है। मैं इसके बारे में अभी आश्वस्त नहीं हूँ कि किस समय तक हो पाएगा। जी, जो भगवान राम मंदिर में निर्माणाधीन प्रथम तल द्वितीय है, उसमें दरवाजे कैसे लगे, कितने लगे और कितने स्वर्ण जड़ित होंगे? कुल मिलाकर के जो दरवाजे लगने हैं, सब मिला करके करीब 50 दरवाजे अलग अलग मंदिरों को मिला करके लगेंगे। जो स्वर्ण का काम है वह केवल भूतल पर ही होगा, बाकी स्वर्ण का काम शिखर पे होगा, और अन्य जो मंडप हैं जिनके शिखर हैं उनके ऊपर शीर्षस्थ बिंदु पर जो है गोल्ड का कार्य। मतलब जितने भी राम मंदिर में मंडप हैं सभी स्वर्ण जड़ित कि पूरे नहीं, पूरे स्वर्ण जड़ित नहीं होंगे, केवल उनका जो एपेक्स होगा, बिंदु होगा, जहाँ की एक तरीके से आप समझें कि एक आस्था का एक यंत्र वहाँ रखा जाता है, उसको जब हम रखेंगे तो वहाँ पर वो गोल्डन प्लेट किया जाएगा। बाकी सभी दरवाजे जो हैं वो टीक वुड के ही होंगे, और उनका निर्माण जारी है। ठीक बाबू जी, जो कुंड बनना है भगवान राम के मंदिर के अंदर, जो कुंड बनना है वो कैसा, कितना, कौन सा आकार का रहेगा और उसके स्रोत क्या है? देखिए वो कुंड यूँ समझें आप कि पुष्करणी है, तो वो जो 7 मंदिर हैं उसके चारों ओर, यानी बीच में पुष्करणी होगी, और 7 मंदिर उसके दिशाओं में होंगे, चारों दिशाओं में 7 मंदिर दिखलाई देंगे। पुष्करणी तो एक प्रकार से आप समझें कि जल का संसाधन वहाँ कैसे होगा, और वहाँ पर लोग अपनी आस्था को किस प्रकार से प्रस्तुत कर सकेंगे, पालन कर सकेंगे, यह ध्यान में रख करके उसको किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।